नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट्स ट्रिक्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से और फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे अपने प्रश्नोत्तरों को संसद भवन के बारे में। संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी मीन्स होता है विधानकर्ता, जो विधान बनाता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसको रेगुलेट नियामक उसका निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, एक तो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। दो सदन होते हैं। जब भी सदन की बात करें तो दो ही सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा जो होता है वो राज्यों की परिषद कहलाता है और लोकसभा लोगों का सदन कहलाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चुन के जाते हैं वो लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा में राज्यों के कुछ विशेष लोगों को चुनकर भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो पावर होती है उनके पास कि वो किसी भी सदन को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको भंग कर लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है और बुलाने की दोनों को शक्ति होती है। राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन को बुला सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं, लेकिन भंग केवल और केवल लोकसभा होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा का जो होता है उनके सदस्यों का कार्यकाल एक साइक्लिक वे में चलता रहता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ। ये हमारी ओल्ड संसद है। ये आपने देखा होगा, कल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम लोगों ने याद किया। फरवरी 1927 में एक इसका जो है निर्माण हुआ था, बनकर तैयार हुई थी संसद। आर्टिकल नंबर 79, 7 मीन्स कल जैसे हमने बताया था आपको, 7 मतलब संसद होता है, 7 और 9 मतलब बैठक यानी सीट की तरह हम लोग बैठे। ये शॉर्ट ट्रिक थी। तो 79 आर्टिकल है इसका। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा 81। ये तीनों के आर्टिकल हैं 81। अब देखते हैं संसद के प्रकार। संसद के प्रकार क्या हैं? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में जो है राज्य एवं संघ राज्य जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। जबकि लोकसभा में होता है संपूर्ण भारत। लोकसभा में क्या होता है? संपूर्ण भारत। ये लोकसभा में होता है संपूर्ण भारत, इसके प्रतिनिधि होते हैं, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है डायरेक्ट, जनता वोट करती है, जबकि अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे द्वारा लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब वो वोट दे करके और किसी सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करके या चयन करके भेजते हैं तो वहाँ राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहलाता है। अब आते हैं संसद का मुख्य कार्य क्या है। इसके कार्यों में नंबर 1 पहला है नए कानून बनाना। कोई भी कानून बनता है तो उसका निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य है। दूसरा वित्तीय बजट पास करना, बैटिंग का काम भी करती है संसद, ये इसका मुख्य कार्य है। तीसरा सरकार के कामकाज की जिम्मेदारियों का निगरानी शामिल होती है। संसद के सदस्य लोगों के मसीहा बनने का काम करते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं वो लोगों का मसीहा बनने का काम करते हैं, क्योंकि संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यही लोग करते हैं। तीसरा संसद के कामकाज की जिम्मेदारियों का निगरानी शामिल होते हैं। संसद के सदस्य लोगों के मसीहा बनने का काम करते हैं। वे नागरिकों के मुद्दों पर बहस करते हैं और उनके लिए सही निर्णय लेते हैं। तीसरा कार्य है वो काफ़ी ब्रॉड है। सरकार के कामकाज की जिम्मेदारियों का निगरानी इसमें शामिल होती है संसद के कार्यों में। और संसद के सदस्य जो होते हैं वो लोगों के मसीहा बनने का काम करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होती है, उसको नियमित करने के लिए या नियम बनाने के लिए उस पर, ये संसद में ही होता है। वे नागरिकों के मुद्दों पर बहस करते हैं। तो ये क्या, संसद में नागरिकों के जो मुद्दे हैं, किसी भी समस्या से संबंधित हो सकता है, उन पर बहस करते हैं और उनके लिए सही निर्णय लेते हैं कि जो सामान्य जनता के हित में होता है उस निर्णय को लेते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्य क्या होता है। लोकसभा का कार्य देखते हैं। विधायी कार्य संसद का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करना है। जनता की जो सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर की स्कीम होती हैं, उससे संबंधित कार्य होते हैं, उनके कानून का निर्माण करना। यह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी में भी किया जा सकता है, या तो लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। ये राष्ट्रपति के पास तभी साइन होने जाएगा कोई भी विधेयक होगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर अंतिम मोहर लगाकर इसको फाइनल करते हैं। कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति ना हो जाए, उनको स्वीकृत करना आवश्यक होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान में भी संशोधन करती है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर। राज्यसभा की बगैर सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है।
इम्पीचमेंट, महाभियोग करके किसी महाभियोग को जो है राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। अभी तक हालांकि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति के कार्य प्रमुख हैं। राष्ट्रपति सत्रावसान का आह्वान करता है, यानी सत्र को बुलाता है, सत्र को सत्रावसान भी करता है, संबोधित करता है। राष्ट्रपति के कार्य हैं, संसद को संदेश भेजता है, संसद के पास संदेश भी राष्ट्रपति के कार्यों में शामिल है। लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा को एडजर्न कर देता है। किसी भी समय अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश होता है कि कभी भी किसी भी समय बिना, जैसे अगर कोई युद्ध का समय चल रहा हो या ऐसी परिस्थितियाँ हो जिस समय लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कानून ना बना करके अगर राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कुछ नियम बनाते हैं कुछ समय के लिए, उसको फिर बाद में पुनः आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यादेश जारी करता है। जैसे समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो, वित्तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करने, प्राणदंड को स्थगित करने, अगर किसी को मृत्यु की सजा दी गई है तो उसको भी स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, या सजा कम करने का कार्य, या उसको क्षमा करने, निलंबन करने और कुछ अन्य मामलों में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं जो और किसी के पास नहीं है। अब देखते हैं हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोगों ने संसद के बारे में किया। अब संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उनमें आपने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया होगा, तो यहाँ एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा प्रश्नों का और रिकॉल भी हो जाएगा। आइए देखते हैं संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। प्रश्न पहला, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। नया संसद भवन और पुराना संसद भवन दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं, आसपास में स्थित हैं। प्रश्न 2, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने याद कराया था शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, 10 दिसंबर 2020। आधार मीन्स ADHAR, AD से डी से लिया दिसंबर और डी से लिया 10, तो 10 + 10 = 20, यानी कि 10 दिसंबर 2020। तीसरा प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ये भी आप लोगों को याद कराया, आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। 28 मई 2023। नई मतलब मई और 2023, इसमें नई संसद में 5 लेटर हैं, न ई संसद 5, तो 2023 + 5 = कितना हो गया? 23 + 5 28, तो 28 नई मतलब मई 2023। प्रश्न चौथा, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रश्न 5, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? प्रश्न को देखना है, ये नए पूछ रहे हैं, तो आपको याद कराया गया था, बिमल गुटखा खाकर ठेकेदार ने पटिया लगाकर संसद भवन बनाया, तो बिमल गुटखा हो गया और पटिया से पटेल, तो बिमल पटेल जी। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको, जिसके द्वारा आपको रखना है याद। प्रश्न 6, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था? शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई थी कि HP कंप्यूटर से डिजाइन किया गया, तो HP और C मतलब कंप्यूटर, तो SCP डिजाइन के द्वारा। प्रश्न 7, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई थी, M से मोदी जी ने अपने मित्र टाटा जी को प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट किसको दिया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। प्रश्न 8, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का स्पेशल कॉइन जारी किया जाएगा? आपको पता है हम लोगों को 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं भारत को स्वतंत्र हुए, इसलिए 75 रुपये का सिक्का, हम लोग स्वर्ण काल में चल रहे हैं तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। प्रश्न 9, संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। यह आपको बताया गया था कि संसद त्रिकोणीय है, उसके बीच में एक बिस्किट रखा हुआ है, यानी कि सेंट्रल में बिस्किट, सेंट्रल विस्टा। प्रश्न 10, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। प्रश्न 11, नए संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है? उत्तर है 4 मंजिला। शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराया था कि 2 मंजिला मान लीजिए लोकसभा के लिए, 2 मंजिला राज्यसभा के लिए बराबर 4। इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा के लिए है, वो तो शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया गया था कि 2 + 2 = 4, यानी लोकसभा + 2 राज्यसभा बराबर 4 मंजिला, तो इसका उत्तर हुआ 4 मंजिला। प्रश्न 12, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? प्रश्न 12, इसका उत्तर है 1200 करोड़। प्रश्न 13, नए भवन के लोकसभा चैंबर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया गया था, लोकसभा चैंबर में, तो मोदी जी ने लोकसभा चैंबर में 888 सदस्यों को बैठने की क्षमता वाला बनाया है, यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, वीरेंद्र सहवाग जी लोकसभा में आकर के 8 लगाते हैं 3 बार, हैट्रिक लगाते हैं 8 की, उतने लोग बैठ सकते हैं। प्रश्न 14, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, लोकसभा में ज़्यादा है और राज्यसभा में कम है, तो पहले वाले 8 को डिवाइड किया गया था, पिछली वीडियो में रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 8 को लंबवत डिवाइड करेंगे तो आधा 3 होगा, और सेकंड 8 को एज इट इज रखेंगे, और जो लास्ट का 8 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 8 4। प्रश्न 15, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? 3। कौन कौन से हैं ये आपका, कौन कौन से, ये प्रश्न नंबर 16 में बताया गया है। प्रश्न 16, संसद भवन के प्रवेश द्वारों के क्या नाम रखे गए हैं? तो इस इमारत के 3 प्रमुख द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। प्रश्न 17, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? देखिए, लोकसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर रखी गई है, मोर है। और प्रश्न 18, नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राज्यसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल। आप लोग देखेंगे तो लोकसभा में जो है, लोकसभा कक्ष की थीम जो है मोर की पंखों के डिज़ाइन के रूप में बना हुआ है, और राज्यसभा कक्ष की थीम है तो राज्यसभा जो है कमल के फूल की डिज़ाइन में बना हुआ है।
प्रश्न 19, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल। पिछली 2 वीडियो में मेरे इन सब प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 20, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? 1272। इसमें 888 प्लस 384 यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीटों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1272 यानी 1272 सीटें। प्रश्न 21, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी नहीं किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, जारी नहीं, इसलिए इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि पूछ क्या रहा है वो पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद ही उत्तर दें। जारी नहीं किया जाएगा तो 100 रुपये का सिक्का। प्रश्न 22, 75 रुपये के सिक्के में किसकी फोटो लगी हुई है? ये अटल बिहारी जी की फोटो लगी हुई है, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी की फोटो नहीं है, अटल बिहारी जी की फोटो लगी हुई है। प्रश्न 23 है, संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आप लोगों को याद कराया था 64,500 वर्ग मीटर। प्रश्न 24, संसद भवन को बनाने में कितना समय लगा है? तो यहाँ नई संसद भवन है उसको बनाने में कितना समय लगा है? 3 साल से भी कम समय लगा है, और पुरानी संसद है इसका जस्ट डबल है यानी 6 साल लगे थे उसको। ओके। प्रश्न 25, नए संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? सेंगोल किसका प्रतीक होता है? सत्ता हस्तांतरण का, ये पहले बताया जा चुका है। प्रश्न 26, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? सदन पूछा गया है, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकप्रिय सदन लोकसभा है। लोकसभा के लिए वोटिंग जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, और राज्यसभा के लिए जो हमारी जनता के द्वारा चुने हुए मनोनीत सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, वो लोग जब वोट करते हैं तो राज्यसभा के लिए करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं चुनाव। प्रश्न 28, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? उत्तर है लोकसभा को। प्रश्न 29, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? उत्तर है राज्यसभा, ये स्थायी सदन है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल एक निश्चित टेन्योर के लिए होता है और नए सदस्यों का आगमन होता रहता है और पुराने सदस्य जो है बाहर हो जाते हैं। प्रश्न 30, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति जी। प्रश्न 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में, जो कि संसद का है। प्रश्न 32, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। आपको ऊपर बताया प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पूछा गया है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न 33, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन क्रमशः क्या है? तो पहले हमें उच्च सदन बताना है। उच्च सदन है राज्यसभा और एवं निम्न सदन है लोकसभा। प्रश्न 34, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? उत्तर है 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। प्रश्न 35, संसद के कितने सत्र होते हैं? उत्तर है संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। प्रश्न 36, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब की जाती है जब दोनों में, राज्यसभा या लोकसभा में मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाने के लिए संदेश भेज सकता है। प्रश्न 37, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? यानी कि अधिवेशन बोलते हैं इसको, संयुक्त बैठक, तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। प्रश्न 38, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। भारत की संचय निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का है। प्रश्न 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? उत्तर है सेंगोल। प्रश्न 41, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक नहीं होता है? देखिए वहाँ पूछा गया था पिछले प्रश्न में सेंगोल किसका प्रतीक होता है, तो सत्ता हस्तांतरण का, लेकिन इसमें उत्तर दिया सत्ता हस्तक्षेपण, तो हस्तक्षेपण तो कोई है ही नहीं, है ना। हस्तक्षेप मीन्स व्यवधान करना, तो ऐसा तो नहीं है सेंगोल प्रतीक। सेंगोल प्रतीक है सत्ता हस्तांतरण, यानी सत्ता एक जगह से, एक के पास से दूसरे के पास जाए। प्रश्न 42, 42 प्रश्न नंबर है, पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1921 में। और ये कितने समय तक चला था? 6 वर्ष तक चला, उसके बाद तैयार हो गया था, तो 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। प्रश्न 43, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है, लगभग। प्रश्न 44, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो है वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 18 जनवरी 1927 को, लॉर्ड इरविन उस समय हमारे वायसराय थे भारत के। प्रश्न 45, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? सप्ताह के दौरान को याद करवाया गया है, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, यानी कि अभी याद कर सकते हैं कि लुटिया और बेकर ने बनाई थी पुरानी संसद भवन, तो एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। प्रश्न 46, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थीं, 543 सीट थी पुराने संसद भवन में। प्रश्न 47, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं? उत्तर है 250, 250 सीटें।
प्रश्न 48, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 49, पुरानी संसद भवन को बनने में कितना खर्च आया था? 80 लाख। प्रश्न 50, पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल कितना था? तो पुरानी संसद भवन का 566 मीटर व्यास में बनाया गया था। आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको प्रश्न का रिवीजन हो गया होगा, और अगर सॉफ्टवेयर से संबंधित आपको कोई डाउट या आगे प्रश्नों से संबंधित कोई समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।